आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में एरे मेथड स्लाइस एंड सप्लाइज के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था हम किस तरीके से एरे बनाते थे और अपने मेथड के ज़रिए अपने फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को टारगेट करते थे, यानी कि शिफ्ट अनशिफ्ट के ज़रिए हम क्या करते थे, फर्स्ट वैल्यू को टारगेट करते थे और पॉप और पुश के ज़रिए हम लास्ट वैल्यू को टारगेट करते थे। अगर हमें दरमियान में से कोई वैल्यू उठानी है तो वो हम स्लाइस के ज़रिए उठाते हैं, यानी कि अगर दरमियान में से मुझे अमन और रहमान उठाना है तो वो स्लाइस मेथड के ज़रिए उठाएंगे। स्लाइस हम एक तरह का एक स्लाइस काटते हैं किसी चीज़ में से, जैसे हम केक में से एक स्लाइस काट लेते हैं या सेब के में से हम छुरी से एक स्लाइस काट लेते हैं। इस तरीके से भी हम स्लाइस काटेंगे। अब हम स्टार्ट और एंड वैल्यू को तो टारगेट कर ही रहे थे, अब हम अगर दरमियान में से कोई चीज़ उठानी तो वो कैसे उठाते हैं, तो वो स्लाइस के ज़रिए उठाते हैं। स्लाइस में से हम स्टार्टिंग वाले भी वैल्यू उठा सकते हैं, एंड वाले भी वैल्यू उठा सकते हैं और दरमियान वाली वैल्यू भी उठा सकते हैं। यानी कि मल्टीपल वैल्यू में से अगर कुछ वैल्यू हमें चाहिए तो हम स्लाइस के ज़रिए वो वैल्यू ले सकते हैं। अब मुझे अमन और रहमान चाहिए, यानी कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, संजय अमन रहमान करण। अब चार वैल्यू में से मुझे दो वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा स्लाइस मेथड और इसके अंदर दो पैरामीटर हम पास करेंगे, एक होता है स्टार्टर, दूसरा होता है एंड। यानी कि स्टार्ट हमने किस वैल्यू से करना है, जो वैल्यू हमने उठानी है स्टार्टिंग करनी है तो वहाँ से लिखेंगे, एंड हमने जहाँ तक हमने एंड कहाँ तक करना है इसका, उसके दरमियान में से हम वैल्यू उठाएंगे। अब इसका जो इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3, अब मैं अमन और रहमान उठाना चाहता हूँ तो 1 लिखूँगा और 3 लिखूँगा कि यहाँ तक मुझे चाहिए, यानी कि अमन और रहमान चाहिए तो 3 तक लिखूँगा तो मुझे ये लाल्ट चाहिए, तो हमारा अमन और रहमान आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सप्लाइज़, यानी कि सप्लाइज़ किस तरीके से काम करता है सप्लाइज मेथड। अगर मुझे इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है, स्लाइस में क्या करते थे, हम वैल्यू उठाते थे अपने एरे में से। अब एरे के अंदर हमने वैल्यू ऐड करनी है, कोई वैल्यू हम लगाना चाहते हैं। अब हमारे पास 3 वैल्यू आ रही है एरे में, अमन रहमान और करण। अब इसमें से 2 वैल्यू मैं लगाना चाहता हूँ तो सप्लाइज के ज़रिए हम लगा सकते हैं। अब सप्लाइज में हमें 3 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, यानी कि पहला होता है इंडेक्स। इंडेक्स हम लिखेंगे इंडेक्स नंबर, यानी कि हमने कहाँ से वैल्यू अपनी स्टार्ट इसको ऐड करना है, किस जगह से किसके, यानी कि इंडेक्स नंबर के आगे हमने इसको ऐड करना है। उसके बाद है हमारे पास, यानी कि जो इंडेक्स नंबर है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं या इसको रखना चाहते हैं तो वहाँ पर हाउ मैनी डिलीट के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं। अगर हम इसको वैल्यू को यानी कि रखना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं तो 0 लिख देंगे। अगर उस वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं जिस जगह पे हमने ये नाम ऐड करने हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, वो वैल्यू डिलीट हो जाती है, उसके जगह पे और वर्ड ऐड हो जाता है। अब तीसरे नंबर पर जो है न्यू वैल्यू, जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हम न्यू वैल्यू डालते हैं, यानी कि जो वैल्यू हमने ऐड करनी है, राहुल और संजय ऐड करना है तो वहाँ पे लिखेंगे न्यू वैल्यू की जगह पे कोई अगर जितनी भी वैल्यू ऐड करनी है तो वो हम यहाँ पे काट सकते हैं। यानी कि हमारे पास 3 ही इसके अंदर पैरामीटर्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो एक बॉडी के अंदर HK2 लगाया, फिर हमने HK2 के अंदर हमने क्या किया है, एक हेडिंग दी है एरे मेथड्स स्लाइस एंड सप्लाइज की, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हमने H1 के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग डाला हुआ है। अब इसके अंदर हम अपने पिक्स नाम से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा, तो हम कुछ सब्जेक्ट के नाम लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ मैथ, उस केमिस्ट्री लिख लेता हूँ, केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद मैं लिख देता हूँ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस, चलो कंप्यूटर अकेला लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर कॉमा आएगा हमारा, फिर मैं लिख देता हूँ जी इंग्लिश उर्दू। अब क्या है, अब हमारे पास मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर इंग्लिश उर्दू, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले इनको मैं थोड़ा सा प्रिंट करके देख लेता हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये जो x है हमारा वेरिएबल्स, इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। तो ये देखें
ये हमने एक एरे बनाया है। अब इस एरे के जो अंदर मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं, तो वो सब्जेक्ट जो है हमारे यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये देखें, ये हमने मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू कुछ लिख दिया है, वो हमारे पास आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम अपना स्लाइस का यूज़ करेंगे, यानी कि जो स्लाइस मेथड है वो मैं लगाऊंगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल्स और बनाते हैं, इसको इसके अंदर थोड़ा मैं एक मिनट, यहाँ से हम क्या करते हैं, वेर लेते हैं वही नाम से, वेर वही लेंगे। अब एक्स जो है, एक्स डॉट स्लाइस, हम जो भी मेथड लगाते हैं हम डॉट के साथ लगाते हैं, स्लाइस लिखेंगे। अब इसके अंदर हम ये लिखते हैं कि हमें सिर्फ स्टार्ट और एंड देंगे इसके अंदर, यानी कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड इसको वैल्यू को कहाँ से करना है। हम इसमें से कोई स्लाइस निकालना चाहते हैं, कुछ वैल्यू निकालना चाहते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री 3 वैल्यू निकालना चाहता हूँ। अब मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा, मैं स्टार्टिंग करूँगा 0 से, इसके अंदर जाके लिख देंगे, यानी कि 0 से स्टार्टिंग करूँगा और एंड में कहाँ तक करता हूँ, यानी कि मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री मुझे अगर निकालनी है तो बायोलॉजी लिखूँगा, ठीक है, 0 1 2 3। अच्छा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि मुझे 3 नंबर देना पड़ेगा, नंबर 3। तो यानी कि 0 से स्टार्ट हो मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, तो ये वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अब हम डॉक्यूमेंट, दोबारा हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, इसके अंदर मैं वही को प्रिंट करा दूंगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक ब्रेक लाइन भी लगा देते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉनकैटिनेशन के ज़रिए ब्रेक लाइन लगा देता हूँ। अब इसको सेव करते हैं, तो ये देखें, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, यानी कि मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री हमने 3 सब्जेक्ट उठाए हैं इसके अंदर से। अब पहला जो है वो हमारे सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, देखें। अब उसमें से हमने 3 सब्जेक्ट उठाए हैं, यानी कि एक स्लाइस काटा है, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, यानी कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 0 से किया है। अगर मैं यहाँ से 1 कर दूँ तो क्या होगा, अब सिर्फ फिज़िक्स आएगा हमारा, फिज़िक्स और केमिस्ट्री 2 वर्ड आएंगे हमारे पास। मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखें, फिज़िक्स और केमिस्ट्री आ रहा है। अब हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करूँगा, 4 करूँगा, 1 से लेकर 4 तक, यानी कि 0 1 2 3 4, कंप्यूटर आ रहा है 4 तक। अब कंप्यूटर से तक, यानी कि यहाँ नंबर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, यानी कि 1 से लेकर 4 तक हम उठाना चाहते हैं। यानी कि 1 कहाँ है, फिज़िक्स से स्टार्ट करेंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद कंप्यूटर तक, यानी कि नंबर 4 तक हम ये सब्जेक्ट उठाना चाहते हैं। तो ये देखें, हमारे पास बायोलॉजी आ गया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट हमारे पास आ चुके हैं। इस तरीके से हम इसको यानी कि अगर हम सिर्फ एक नंबर दे देते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ 1 दे देता हूँ, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इसके बाद, यानी कि 1 के बाद जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट आ रहे हैं वो सारे हम उठा सकते हैं, सारे आ जाएंगे। ये देखें, सारे हमारे पास सब्जेक्ट आ गए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ लिख देता हूँ 3, यानी कि नंबर 3 पे जो आ रहा है 0 1 2 3, बायोलॉजी भी आएगा, और उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं वो सारे हमारे पास हमने उठा लिए। दे देखो, सारे सब्जेक्ट हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मैनेस में भी कर सकते हैं। मैनेस से कहाँ से स्टार्टिंग करेगा, -1 -2, लास्ट -3 -4। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, -1 दे देता हूँ, -1। अब ये जो है सिर्फ उर्दू जो है, मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखो उर्दू उर्दू उठा लेगा। उर्दू पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अब -2 कर देता हूँ, अब हमारा इंग्लिश भी साथ आ जाएगा। एंड पे जो एंड वाले लफ्ज़ हैं, उर्दू और इंग्लिश, वो हमारा इंग्लिश उर्दू वो उठाएगा। ये देखें, इंग्लिश उर्दू उठा लिया। अगर मैं 3 करता हूँ तो ये 3 लफ्ज़ उठा लेगा, यानी कि कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू इसने उठा लिया। अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो साथ में बायोलॉजी को भी उठा लेगा। ये देखें, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू। मैनेस में भी इस तरीके से ये काम करता है।
अब अगर मैं इसके साथ यानी कि स्टार्टिंग और एंड लिख दूँ, यानी कि मैं -4 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, यानी कि तो इसको एंड मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, -4 से मैं -1 लिख देता हूँ। यानी कि हमारे पास नंबर ये -1 है, -2 है, -3, -4, यानी बायोलॉजी से लेकर उर्दू तक। यानी कि अब हमारे पास बायोलॉजी, कंप्यूटर और इंग्लिश आएगी, उर्दू नहीं आएगा। सेव करता हूँ तो ये देखें, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश है। यानी कि अब हम नंबर 4 से लेकर नंबर 1 तक का मतलब ये होता है, स्टार्टिंग और एंड ये होती है, यानी कि उर्दू तक। उर्दू से बाद में जो वर्ड आ रहे हैं वहाँ तक हमने उठाना है। ये 3 लफ्ज़ आ रहे हैं, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट हमने उठा लिए हैं। अब यानी कि ये था हमारा स्लाइस। हम इस तरीके से मैनेज में भी दे सकते हैं और मैनेज के बगैर भी हम दे सकते हैं। अगर मैं इसको मैनेज के बगैर देना, जिस तरह हम पहले दे रहे थे, मैं यानी कि अगर 2 से लेकर इसको क्या करता हूँ 5 तक लिखता हूँ, तो इसका क्या मतलब है, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है, 2 तक, 0, 1, 2। यानी कि केमिस्ट्री से लेकर केमिस्ट्री हमारा आएगा, उसके बाद 5 तक। 5 कहाँ पे आ रहा है, यानी कि 2, 3, 4, 5 इंग्लिश तक। यानी कि कंप्यूटर हमने 3 सब्जेक्ट उठाए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर हमारे पास आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, 3 सब्जेक्ट हमारे पास आ गए। अब इसके बाद आता है हमारे पास सप्लाइज। मैं इसको डिलीट किया, ठीक हो गया। तो अब हम इसको सेव करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास जो एरे था वो हमने इसको प्रिंट करा दिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट डाले हुए हैं। और अब मैंने उसको डॉक्यूमेंट डायरेक्ट के अंदर इस जो हमारा वेरिएबल एक्स है उसको मैंने प्रिंट करा दिया। ये हमारे पास सब्जेक्ट आ रहे हैं। अब स्लाइज तो हमने पढ़ लिया है। जो सप्लाइज है उसके अंदर हम 3 पैरामीटर पास करते हैं, उसको हम इसी एक्स के साथ ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि एक्स है, एक्स डॉट सप्लाइज। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 3 पैरामीटर पास करते हैं। पहला होता है हमारा इंडेक्स, यानी कि मैं अगर लिखता हूँ 1 का मतलब है कि मैथ और फिज़िक्स, जो फिज़िक्स है, 1 पैरामीटर पे क्या आ रहा है, हमारा फिज़िक्स आ रहा है। यानी कि फ़िज़िक्स की जगह पे मैं कुछ वर्ड ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं इसको दोनों को हटा देता हूँ पहले, उर्दू और इंग्लिश को। हम ये दोनों वर्ड ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे अब एरे के अंदर मैं सिर्फ उर्दू इंग्लिश को मैंने यहाँ पे हटा दिया है। अब मैं अगर इसको उर्दू इंग्लिश मैंने हटा दिया, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, उर्दू इंग्लिश नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको सेव करके बताऊँ, दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखा उर्दू और इंग्लिश जो है वो हट गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे, यानी कि फिज़िक्स की जगह पे मैथ के आगे, यानी कि जो सब्जेक्ट मैथ है इसके आगे हम कुछ 2 वर्ड ऐड करना चाहते हैं या 1 वर्ड ऐड करना चाहते हैं, तो वो लिखेंगे, यानी कि 1 लिखेंगे। उसके बाद यानी कि हम जो फिज़िक्स है इसकी जगह पे हम वर्ड ऐड करने वाले हैं। इसको हम डिलीट करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। मैं इसको रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 में, यानी कि ये आगे हो जाएगा। फिर मैं आगे वो वैल्यू ऐड करूँगा जो हमने इसके अंदर ऐड करनी, यानी कि जो सब्जेक्ट में ऐड करने हैं, तो वो हम स्ट्रिंग के अंदर वो सब्जेक्ट दे देंगे। मैं यहाँ पे दे दूँगा इंग्लिश लिख देता हूँ और आगे एक वर्ड और लिख देता हूँ कोमा लगा के, उर्दू। अब यानी कि ये 2 वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं कहाँ पर, यहाँ पे जो फिज़िक्स आ रहा है ये फिज़िक्स आगे होगा। अब इसकी जगह पे इंग्लिश और उर्दू ऐड होगा, यानी कि मैथ के आगे। अगर मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो ये देखें, मैथ के आगे क्या आ गया है, फिज़िक्स और इंग्लिश। मैथ है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। यानी कि हमने इसको हमने इसको प्रिंट नहीं कराया अभी। इसको हम क्या करेंगे, दोबारा प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे हम क्या करता हूँ, सेमीकोलन लगाते हैं। अब इसको दोबारा हमें प्रिंट करना पड़ेगा। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक्स ही प्रिंट कर देता हूँ। अब कॉन्कैटिनेशन के जरिए हम थोड़ा ब्रेक लाइन भी मैं लगा ही देता हूँ। अब दोबारा जिसको मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट के अंदर से अब सेव करता हूँ तो ये देखें, मैथ है, फिर इंग्लिश आया, फिर हमारा उर्दू है। पहले क्या आ रहा था, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री आ रहा है। अब हमने फिज़िक्स को जो है
थोड़ा आगे किया है। अब उसकी जगह पे हमने क्या किया है, इंग्लिश और उर्दू ऐड किया है मैथ के आगे। अगर मैं ये फिज़िक्स जो है उसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, इस जगह पे मैं 1 लिख दूँगा। मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यानी कि ये वर्ड मैं डिलीट करके इसके जगह पे इंग्लिश और उर्दू रखना चाहता हूँ। तो उसको सेव करते हैं तो ये देखें, अब यहाँ पे फिज़िक्स नहीं आ रहा, इंग्लिश और उर्दू आ रहा है। फिज़िक्स की जगह पे क्या आ रहा है, इंग्लिश उर्दू आ रहा है। अगर मैं सिर्फ उर्दू को ही हटा देता हूँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट में ऐड करना चाहता हूँ, तो सेव करते हैं तो ये देखें उर्दू हट गया है। अब फिज़िक्स की जगह पे हमारा क्या आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखें फिज़िक्स की जगह पे क्या आ रहा है, इंग्लिश। अब हम क्या करते हैं, यानी कि मैं केमिस्ट्री की जगह पे करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, यानी कि 0 है, 1 है, 2 है। अब मैं इंडेक्स नंबर क्या लिखूँगा, मैं 2 लिखूँगा। यानी कि इस केमिस्ट्री को हटा देना चाहिए, केमिस्ट्री डिलीट हो जाएगा, केमिस्ट्री की जगह पे हमारा इंग्लिश आ जाएगा। ये केमिस्ट्री है, अब इंग्लिश कहाँ पे आएगा, ये केमिस्ट्री हट जाएगा। अब फिज़िक्स हमारा यहाँ पे ऐड होगा, केमिस्ट्री जो है वो डिलीट हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, मैथ है, फिज़िक्स है। ये तो एरे है ना पहले वाला, ये दूसरे वाला एरे है जो हमने जिसके अंदर सप्लाइज लगाया हुआ है, मेथड सप्लाइज मेथड वाला जो ये है एरे, जो ये आ रहा है। अब इसके अंदर हमने केमिस्ट्री को डिलीट कर दे, क्या कर दिया है, सब्जेक्ट इंग्लिश ऐड कर दिया यहाँ पे। अगर मैं क्या करूँ, हम इसको मैनेज में भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने सलाइज में किया था, यहाँ से स्टार्टिंग होती है मैनेज की। अब मैं ये इसमें कोई वर्ड लगाना नहीं चाहता, मैं ऐड नहीं करना चाहता। अब हम क्या करते हैं, मैं इस तरीके से लिखता हूँ, मैं यानी कि लिखता हूँ, यानी कि 2 से मेरी क्या हो, ये 2 है जो केमिस्ट्री, इंडेक्स नंबर 2 पे क्या आ रहा है, केमिस्ट्री आ रहा है। अब एक आगे मैंने लिख दिया 1, यानी कि मैं केमिस्ट्री को डिलीट करना चाहता हूँ। और आगे जितने भी मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो ये देखें, मैथ है, फिज़िक्स है हमारा। अब केमिस्ट्री जो है वो डिलीट हो गया, बायोलॉजी और कंप्यूटर आ गया, ठीक हो गया। अगर मैं सिर्फ एक वर्ड लिख देता हूँ, मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, यानी कि 2 जो है 0 1 2 वो डिलीट हो गया है, केमिस्ट्री मैथ, और उसके आगे जो भी वर्ड थे वो भी सारे डिलीट हो गए हैं, इंग्लिश आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, हम इसको 1 करेंगे, यानी कि मैं 1 लिखूँगा, ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 का मतलब है 0 1 2 3। बायोलॉजी को मैं हटाना चाहता हूँ और इसकी जगह पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, बायोलॉजी को डिलीट हो जाएगा, इसकी जगह पे मैं इंग्लिश ले आऊँगा। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। अब बायोलॉजी की जगह पे क्या आ गया, हमारा इंग्लिश आ गया है। तो इस तरीके से हम इसको यानी कि सप्लाइज का यूज़ करते हैं, सप्लाइज और सप्लाइज का। अब इसके अंदर हमने जो पढ़े हैं मेथड, वो है हमारा स्लाइज और सप्लाइज। अब पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किए थे, हमने पिछली वीडियो में कवर किया था सॉर्ट, रिवर्स, पॉप फंक्शन, पुश फंक्शन, शिफ्ट, अनशिफ्ट, कॉनकैट, ज्वाइन, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्लाइज और सप्लाइज अभी पढ़े हैं। अब आने वाली वीडियो में आगे जो रह गए वो भी हम मेथड सारे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।